हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन ड्रीम फ्लावर कोचिंग क्लासेस। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का हिंदी अर्थ होता है अग्र शब्द। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। तो ये जो आर्टिकल है ए, एन और द, इनका प्रयोग कौन कौन से शब्दों के आगे यूज होता है, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल पढ़ते हैं। डेफिनेट आर्टिकल है दा। दा को दी भी पढ़ा जाता है और दा भी पढ़ा जाता है। जब दा के सामने वाला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, मतलब व्यंजन हो, तो इसको दा पढ़ते हैं। और दा के सामने वाला अगर कोई सा भी अक्षर वोवेल हो, मतलब स्वर हो, तो इसको दी पढ़ा जाता है। आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकृति की एक वस्तु के आगे। जो प्रकृति की एक वस्तु होती है उसके आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए द सन, द मून, द अर्थ। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर सन के आगे दा लगा है, इसको दा पढ़ा है। मून के आगे दा और अर्थ के आगे हमने इसको दी पढ़ा, क्योंकि अर्थ की जो पहली स्पेलिंग है वो ई है, जो कि एक वॉवेल है। इस कारण से हमें इसको दी पढ़ रहे हैं। जबकि मून और सन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, इस कारण हम इसे दा पढ़ रहे हैं। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में हम देखते हैं प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। कोई सा भी वर्ड्स हो, कोई सी भी नाउन हो, यदि वो प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, तो उसके आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए द डॉग्स, द कैट्स, द एप्पल्स। दिशाओं के आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। इसके बाद में जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञाओं की पुनरावृत्ति के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई सा अ काऊ बट द काऊ वाज नॉट ईटिंग ग्रास। देखिए इस सेंटेंस में काऊ एक जातिवाचक संज्ञा है जो दो बार आई है। पहले काऊ के हमने ए का प्रयोग किया है और दूसरे काऊ के आगे हमने दा का प्रयोग किया है। तो ऐसी कोई सी भी जातिवाचक संज्ञा हो, यदि वह किसी सेंटेंस या किसी पैराग्राफ में रिपीट होती है वह नाउन, तो हम हर बार दा का प्रयोग करेंगे। पहली बार में हम ए या फिर एन लगाएंगे और उसके बाद हम उस नाउन के आगे दा का प्रयोग करते रहेंगे। इसके बाद में अगला नियम है, जो द्वीप होते हैं उनके आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे द अंडमान, द निकोबार, द दमन, द लक्षित। जो महाद्वीप होते हैं उनके आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे द एशिया, द अफ्रीका, द यूरोप, द नॉर्थ अमेरिका, द साउथ अमेरिका, द ऑस्ट्रेलिया, द अंटार्कटिका। इसके बाद में जो सागर होते हैं, सागरों के आगे दा का प्रयोग होता है। सागर को इंग्लिश में सी बोलते हैं। वैसे सागरों की संख्या ढेर सारी है, तो इसको याद रखने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि सागर के नाम के आगे सी लिखा हुआ जरूर मिलेगा। जैसे द रेड सी, लाल सागर, द ब्लैक सी, काला सागर, द कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, द अरबियन सी, अरब सागर। इसके बाद में जो महासागर होते हैं उनके आगे दा का प्रयोग होता है। इस पृथ्वी के ऊपर 4 महासागर है, उन चारों महासागरों के नाम के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, द आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। पर्वतों के नाम के आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालयज। पठारों के नाम के आगे दा का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए द मालवा। नदियों के नाम के आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द नर्मदा। जहाजी बेड़ों के नामों के आगे दा का प्रयोग होता है। जहाजी बेड़े जो हमारी नेवी के पास होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए द विक्रांत, द विशाल, द विराट। ये जहाजी बेड़े हमारी नेवी, इंडियन नेवी के पास है। जो रेलगाड़ियाँ होती है उनके नामों के आगे दा का प्रयोग होता है। जैसे द चेन्नई एक्सप्रेस,
द शताब्दी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल। जो लड़ाकू विमान होते हैं उनके आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द मेघदूत। राजनीतिक पार्टियों के आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द कांग्रेस, द जनता दल। ऐतिहासिक इमारतों के आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द इंडिया गेट। जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द ड्रम, द फ्लूट, द पियानो। पर्वत की जो चोटियाँ होती है उनके आगे द का प्रयोग होता है, जैसे द एवरेस्ट। याद रखना, यदि माउंट एवरेस्ट लिखा हो तो द का प्रयोग नहीं करना है, केवल एवरेस्ट लिखा हो तो ही द का प्रयोग करें। धार्मिक पुस्तकों के आगे द का प्रयोग होता है, चाहे वो किसी भी धर्म की धार्मिक पुस्तक हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहब, द बाइबल। सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे द बिगेस्ट, द हाईएस्ट। कोई सा भी एडजेक्टिव हो, अगर उसमें EST लगा हो तो समझ लेना कि वह सुपरलेटिव डिग्री है, और यदि मोस्ट लिखा हो तो वो भी सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट केयरफुल। आई होप ये द का प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग पढ़ेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।